Hello and welcome to the next lecture of algebra, lecture number 4. Now in this lecture we are going to start with a very beautiful topic and the next part of the surd, that is called as comparison of surd. Now what we can understand by this word comparison of surd का मतलब क्या होगा? उसके लिए ना दो सिंपल surd लेते हैं. Okay, let's take if I take a surd such as √2 and √3. हमें इन दोनों surd को compare करना है. अब compare करना है मतलब क्या? For example, if I want to compare two numbers, एक बड़ा है एक छोटा है या इक्वल है, ऐसा कुछ तो करना, राइट? तो हाउ डू वी कंपेयर सर्ड? सर्ड को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट नो विच पार्ट इज ग्रेटर और विच पार्ट इज स्मॉलर. नाउ इन ऑर्डर टू कंपेयर, इज इट समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू टेक अ वेइंग पैन, एक में एक सर्ड रखेंगे, दूसरे में दूसरा सर्ड रखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बट मैथमेटिकली कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है. वो कैसे पता चल सकता है? सी, दिस इज वन ऑफ द सर्ड √2, दैट इज नेक्स्ट सर्ड √3. आइदर √2 बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या ये दो सर्ड इक्वल हो सकता है. दिस थ्री केस आर पॉसिबल. आइदर वन ऑफ द सर्ड कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर और बोथ कैन बी इक्वल. कंपैरिजन मतलब ऐसा कुछ तो बताना, ग्रेटर स्मॉलर या फिर इक्वल. ओके, सो हाउ एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड सर्ड्स कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कैसे पता चलेगा? सो टू अंडरस्टैंड दैट एक सिंपल सा रूल यूज करते हैं, एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज करते हैं बच्चे लोग. सबसे पहले दो सर्ड को कंपेयर करने के लिए we are just going to focus on the very simple part of the both the surd and that is called order. मतलब if we want to compare two surd or we can compare two surd only if their orders are same. मतलब जब ऑर्डर सेम होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. चलो चेक करते हैं. फर्स्ट सम में इधर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब ये टेल के अंदर लिखने वाला पार्ट क्या है? कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट 2 है. वो इधर क्या है? इधर भी 2 है. ऑर्डर सेम है क्या? यस. अगर ऑर्डर सेम है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. दिस वाज फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले चेक द ऑर्डर. इफ ऑर्डर्स आर सेम देन ओनली वी कैन कंपेयर. आगे बढ़ते हैं. वंस द ऑर्डर्स आर सेम, हमें सर्ड को कंपेयर करने के लिए उनके रेडिकेंड को देखना पड़ेगा. ओके, किसको देखना पड़ेगा? रेडिकेंड. मतलब पहले रेडिकेंड को कंपेयर करो. रेडिकेंड मतलब क्या? जो रूट के अंदर लिखा है. इधर क्या है? 2, इधर क्या है? 3. पहले ये दोनों रेडिकेंड लो. रेडिकेंड्स को कंपेयर करो. मतलब 2 3 से छोटा है. So what I'll write? 2 is less than 3. ठीक है, ये हो गया. हमने रेडिकेंड का कंपैरिजन किया. एंड जैसे ही रेडिकेंड का कंपैरिजन किया, मतलब ये पता चला कि कौन सा रेडिकेंड बड़ा है कौन सा रेडिकेंड छोटा है, उसकी मदद से वी कैन अंडरस्टैंड विच सर्ड इज ग्रेटर एंड विच सर्ड इज स्मॉलर. मतलब 2 is less than 3 था, तो गिवन क्वेश्चन सेम राइट एज इट इज √2 and √3. Since 2 is less than 3, √2 will also be less than √3. ठीक है, this is the way how we compare two surd. Okay, इस तरह से हम surds को compare करते हैं. This was very simple. Okay, now I want you to understand very carefully हम कैसे टाइप के surds को compare कर सकते हैं. We cannot compare all type of surds. Okay, there is only special particular case. हम सबको compare नहीं कर सकते. What I mean when I say सबको compare नहीं कर सकते या किस किस को compare कर सकते हैं, ऑब्जर्व करो. ये √2 और √3 कौन से फॉर्म ऑफ सर्ड है? अब मैं पूछ रहा हूँ कौन से फॉर्म, मतलब वो मिक्सड है या प्योर सर्ड है? ये प्योर सर्ड है दोनों की. ठीक है, सो द केस इज और द वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज वी कैन कंपेयर ओनली प्योर सर्ड. हम सिर्फ और सिर्फ प्योर सर्ड को कंपेयर कर सकते हैं. मतलब किसको कंपेयर नहीं कर सकते? मिक्स्ड सर्ड को. तो मिक्स सर्ड का क्वेश्चन आया तो क्या छोड़ देने का? क्या नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. विल सी व्हेन क्वेश्चन विल कम. मिक्स सर्ड को हम पहले प्योर सर्ड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल कंपेयर. ओके, सो विद द वेरी फर्स्ट सिस्टम हमने सीखा कंपेयर कैसा करना चाहिए. वी हैव टू फर्स्ट चेक उनका ऑर्डर. अगर ऑर्डर सेम है तो ही आगे बढ़ो. ऑर्डर सेम होने के बाद क्या चेक करने का या किसको कंपेयर करने का? उनके रेडिकेंड को. रेडिकेंड को बाहर निकालो. जिसका रेडिकेंड बड़ा वो सर्ड बड़ा. ओके, दिस इज द वेरी सिंपल कीवर्ड. या नोट व्हाट आई सेड, जिसका रेडिकेंड बड़ा वो सर्ड बड़ा, जिसका रेडिकेंड छोटा वो सर्ड छोटा. एंड फाइनली वी कैन कंपेयर ओनली कैसे सर्ड्स? प्योर सर्ड. मिक्स सर्ड को हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे. सो मिक्स सर्ड अगर दिया रहेगा तो क्या करने का? उसको पहले प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना. ओके, दिस वाज द कांसेप्ट. नाउ लेट्स बिगिन विद द सम. द सम सेज दैट क्लास कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ड्स. फर्स्ट सम √5 √7. इसको मुझे कंपेयर करने का है. कैसे कंपेयर करूंगा? सिंपल. व्हाट आई सेड, सबसे पहले रेडिक ऑर्डर चेक करो. ऑर्डर क्या है? इधर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है. मतलब क्या है? इधर भी 2 इधर भी 2. Since orders are same, I'll write this. Since orders are same, उनके रेडिकेंड्स को बाहर निकालो. रेडिकेंड इधर क्या है? 5, इधर क्या है? 7.
5 is less than 7. Since 5 is less than 7, therefore root 5 is also less than root 7. So this is how we compare these two surds. समझ में आया? The sum was very easy. First sum कैसे compare करने का? उनके ऑर्डर से में तो ही आगे बढ़ने का है. What I said, जिसका रेडिकेंड बड़ा वो सर्ड बड़ा. This was the first sum. सेकेंड सम देखते हैं. नेक्स्ट सम क्या है? प्लीज रीड इट. इट इज फोर्थ रूट ऑफ 129, फोर्थ रूट ऑफ 127. तो क्या देखने का? पहले ऑर्डर चेक करो. इधर क्या है 4, इधर भी क्या है 4. व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? सिंस ऑर्डर्स आर सेम, bring the radicand outside. 129, 127. तो 129 और 127 में what is greater? 129. Therefore, what I am going to write? Therefore, fourth root of 129 is greater than fourth root of 127. तो इस तरह से हमने इन दो सर्ड को कंपेयर किया. समझा बच्चे लोग? सर्ड कैसे कंपेयर करने का? उनका ऑर्डर्स चेक करने के बाद ही कंपेयर करने का. एंड वन मोर थिंग, सर्ड्स कंपेयर होने के पहले वो दोनों कैसे सर्ड होने चाहिए? प्योर सर्ड होने चाहिए. अगर प्योर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा. फर्स्ट एंड सेकंड सम इट वाज वेरी सिंपल, सर्ड्स प्योर फॉर्म में ही थे. नेक्स्ट सम देखते. कम ऑन, द सम इज 7 root 2 and 5 root 3. And here comes the very interesting and a challenging sum. What I said, we can compare only pure surd. इधर कौन सा सर्ड है? मिक्स सर्ड है. तो क्या करना पड़ेगा? पहले इस मिक्स सर्ड को प्योर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब हम लोग ने सीखा है, we have learned in last lectures how to convert in a pure surd. Okay, let's see once again. Let's revise. 7 root 2, पहले इसको हम लोग को प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Okay, दूसरा सर्ड क्या है? 5 root 3. So कैसे कन्वर्ट करूंगा? प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना मतलब ये 7 को रूट के अंदर डालना पड़ेगा. So what was the step? रूट के अंदर इसको 2 times, we'll write 2 times, 2 बार लिखो. बाजू वाला root 2 as it is. Come on, here also it's same. 5 को रूट के अंदर कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार into root 3. I hope you are getting all the steps are clear to you. Next will be, let's bring all these terms together. मतलब 7 into 7 into 2, and here it will be 5 into 5 into 3. So क्या मिलेगा? We'll get 7 7s are 49, 49 2s are 98, and 5 5s are 25, 25 3s are 75. So what I'm going to write now, because orders are same, order same है. कौन बड़ा है? 98 और 75 में कौन बड़ा है? 98 is greater than 75. So next part क्या होगा? Therefore root 98 is greater than root 75. Okay? But given question root 98 नहीं था. जो भी क्वेश्चन था वो लिखो. root 98 कैसे आया? इसको सिंप्लीफाई कर करके ये स्टेप से. So what we are going to write? root 98 की जगह पे 7 root 2. And root 75 कैसे आया? इसको सिंप्लीफाई आप प्योर फॉर्म में लाके, मतलब 5 root 3. So what is the actual answer? लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? 7 root 2 is greater than 5 root 3. Okay? So this is how we compare two surds अगर वो mixed form में दिए हैं तो. Okay? Let's see one more or next sum based on this concept. Now the sum is also very simple, same last sum की तरह ही है. What is the sum? It's 2 root 7 and root 28. Okay? So let's begin. मैंने क्या बोला था? सबसे पहले ऑर्डर चेक करने का. इधर ऑर्डर क्या है? 2, इधर ऑर्डर क्या है? 2. तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? Yes, we can proceed. Since orders are same, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. Let's start. But वो मिक्स सर्ड है. One of the surd is mixed surd. पहले उसको प्योर में कन्वर्ट करो. कैसे कन्वर्ट करूंगा? पहले फर्स्ट जो भी क्वेश्चन लिखा है we'll write as it is. 2 root 7 and square root of 28. Means this 2 we have to bring inside root. So अगर इसको रूट के अंदर डालने है तो we have to write 2 times. बाजू में मल्टीप्लाई बाय रूट 7 एज इट इज. 2 रूट के अंदर गया तो 2 बार, रूट 7 एज इट इज. ओके, नेक्स्ट रूट 28 एज इट इज. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. लेट्स टेक ऑल दिस इन वन रूट, मतलब 2 into 2 into 7, एंड यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी रूट 28. कम ऑन, देयरफॉर 2 2s are 4, 4 7s are 28, और नेक्स्ट क्या आएगा? रूट 28. Now here is very interesting task. First I'll write, of course, because orders are same. Orders are same. Let's take the radicands outside. दोनों का radican बच्चे लोग सेम निकला. मतलब कौन बड़ा और कौन छोटा है? कोई बड़ा छोटा नहीं. Both are equal. So what I have to write? Since
28 is equals to 28, therefore root 28 will also be equals to root 28. बराबर? अब ये रूट 28 कैसे आया इन सबको सॉल्व कर करके, मतलब कहने से रूट 28 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 7 इज इक्वल्स टू रूट 28. सो दिस इज द आंसर ऑफ कंपैरिजन ऑफ दीज टू सर्ट्स. देखो कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स बहुत इजी है और बहुत सिंपल है. बेसिकली हम और अलग कुछ नहीं कर रहे, हम खाली एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो दिस वाज द फोर्थ सम. Let's see next sum. Come on. Meanwhile, till I rub the board, please pause the video at this moment and start solving. क्या होगा? It's 7 and 2 root 5. Come on. So now it is the real challenge. You might be wondering कि sir एक 7 है और दूसरा जो है 2 root 5 है. एक पे रूट है और दूसरा पर्टिकुलरली कंप्लीटली रूट ही नहीं. कैसे सॉल्व करने का? हम तो इधर सर्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं और सर्ट के लिए रूट चाहिए. एक पे रूट है, एक पे रूट नहीं है, कैसे लाने का? सो स्टिल वी नो दैट. हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जिस पे रूट नहीं है, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग कि उस पे रूट आ जाए. मतलब क्या? बेसिकली जो हम लोग मिक्स सर्ट को प्योर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वही करना है. मतलब व्हाट डू आई डू? 7 को रूट के अंदर डालने का. हाउ इज दैट पॉसिबल? रूट के अंदर कितनी बार लिखूंगा? 2 बार. फाइन. 7 रूट के अंदर गया तो विल राइट 2 टाइम्स. हियर इट इज सेम. वंस अगेन 2 को रूट के अंदर डालने का विल राइट 2 टाइम्स इनटू रूट 5. नाउ चिल्ड्रन व्हाट डू आई गेट? विल गेट 7 into 7 49 एंड इन सबको एक ही रूट के अंदर लो. 2 into 2 into 5. So we get root 49 and here it is 2 2s are 4 and 4 5s are 20. Getting? So this is how we got दोनों पे root. Now since we have root दोनों के ऊपर, मतलब orders are same. Of course this is not a surd, I know. Root 49 7 होता है, but we have to compare these two numbers. One is surd and other is not. How do we compare that? For that I need root. Just because उसको बाहर next step will be immediately हम उसके radicand बाहर निकालेंगे. So what do I write? Since orders are same. Since orders are same, let's bring the radicand outside. 49 और इसका radicand क्या है? 20. कौन बड़ा है? 49 बड़ा है. Since 49 is greater than 20, अब 49 कहाँ से आया? Next step will be will write root 49 is greater than root 20. But root 49 कहाँ से आया था? After solving 7 is greater than root 20 कहाँ से आया था? It was simply 2 root 5. Okay, so this is how we compare two surd, जिनमें से एक surd नहीं भी है, but still if they are asking us to compare, this is how we are going to compare. मतलब उसको root के अंदर डालना पड़ेगा. Fine. Next sum children. Next sum is it's a little bit big. The numbers are 4 root 42 and 9 root 2. But still the process remains same. सबसे पहले क्या चेक करने का? As I said, सबसे पहले we are going to check उनका orders. Tell me what is the order over here? Is it 4? No. It is a mixed surd. 4 बाहर लिखा है. उसके अंदर देखो. If there is nothing written, the order is 2. So how do I compare this? 4 root 42 और दूसरा 9 root 2. कैसे कंपेयर करेंगे? रूट के अंदर डालना पड़ेगा 4 को. तो 4 will write 2 times into 42. Come on, same. 9 will write 2 times inside root into root 2. Now let's bring all this together. मतलब 4 into 4 into 42 and 9 into 9 into 2. Let's multiply बच्चे लोग. 4 4s are 16 and 16 multiply by 42 करना पड़ेगा. Okay, start. 6 2s are 12. 2 1s are 2 plus 1 3. 4 6s are 24. 4 1s are 4 5 6. तो क्या आएगा? 2. This is 7. This is 6. So we get answer 672. And come on, ये तो और सिंपल होगा. 9 9s are 81 multiply by 2. 2 1s are 2. 8 2s are 16. So we are getting a number called as 162. So I will write here 162. Now what could be the reason? आगे reason क्या लिखने का? It's same. What I'll write? Since orders are same. Order तो same है. इधर भी 2, इधर भी 2. तो क्या लिखूंगा मैं? 672 and 162. कौन आप लोग ही बताओ कौन बड़ा है? 672. Since 672 is greater than 162, root of 672 will be greater than root of 162.
और रूट ऑफ 672 कहां से आया? रूट ऑफ 672 is nothing but we are getting after solving 4 root 42 and root 162 is answer for 9 root 2. Okay, so this is how we have compared the surds जिसमें even the numbers are big. Okay, now after this sum, okay, after understanding all the 6 problems, what could be the maximum difficult problem in comparison of surds? ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्या पूछ सकते हो? And of course there is not, this sum is not a part of textbook which will be solving now. This is that sum. क्या ज्यादा से ज्यादा टफ पूछ सकते हो लोग? Instead of 2 surd they will ask you, they will give you 3 surds or more than, even more than that sometime. So क्या करने का? See, it's very simple. It's like something, sometime they will not even say you compare surd, they will say you these are the surds. उनको ascending order में arrange करो या descending में arrange करो. अब बच्चे लोग ascending या descending में arrange करना मतलब compare करना ही हुआ. This is the same way of asking the question in by twisting the concept of the question. पहले ये क्वेश्चन समझते हैं. से इधर 3 सर्ड दिए है अपने को. One is root 2, root 5, 2 root 2. What is the task? मैंने क्या बोला? हम कंपेयर कब कर सकते हैं? Only if we have pure surd. अगर pure surd रहेगा तो ही हम उसको कंपेयर कर सकेंगे, नहीं तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकेंगे. तो let's try to bring every surd in pure form. Root 2 pure है, good. Root 5 भी pure है. 2 root 2 प्योर नहीं है, अब उसको प्योर करना पड़ेगा. So what do I do? Root 2 as it is, root 5 as it is. इस 2 को रूट के अंदर 2 बार लिखो into root 2. Okay, repeat the all steps as it is. मतलब root 2, root 5 and इन सबको एक ही रूट के अंदर 2 into 2 into 2. So we'll get root 2, root 5. Come on, 2 2s are 4, 4 2s are 8. Now observe, सबका ऑर्डर क्या है? कुछ नहीं, मतलब स्क्वायर रूट. तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? सिंस ऑर्डर्स आर सेम, सिंस ऑर्डर्स आर सेम, ब्रिंग द रेडिकेंड्स आउटसाइड. इसका रेडिकेंड क्या है? 2. इसका रेडिकेंड क्या है? 5. इसका रेडिकेंड क्या है? 8. ओके, सो ऑफ कोर्स 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 8. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 8. बट सबके पास रूट था, therefore come on, root 2 is less than root 5 is less than root 8. Okay, now root 2, root 5, root 8, this is how we have compared it. But let's bring the answer in the original form. root 2 दिया था root 2, root 5 दिया था, yes, root 5 less than root 8 की जगह पे we are going to write what? 2 root 2. So this is how we express our answer into the simplest form, into the final form of whatever the question was given to us. Okay, so this was how we have understood how do we compare the surds. Comparison of surds सीखा. क्या इस moral of the story क्या है? Finally हम surds को कब compare कर सकते हैं? Only if their orders are same. Order same होने के बाद उनके radicand को compare करने का. जिसका radicand बड़ा वो surd बड़ा. And final moral of the story, we cannot compare which surd मिक्सड. अगर मिक्सड आया तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स. थैंक यू.